सरकार भी उसी तरह की बन रही है, हर प्रदेश हो चाहे सेंटर में हो, हर जगह जो आप इशू उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, करप्शन है, ये है, वो है, हर किस्म की बीमारी है। और आपके 2.5 करोड़ लोग जो आते हैं सुबह आपका कहते हैं शारीरिक शुद्धिकरण करने के लिए, उसमें उनका कोई योगदान तो है नहीं। देखिए मेरे भाई, एक आम आदमी देश के इनकम टैक्स, सेल टैक्स क्या लगेगा ये तय नहीं करता है। टैक्स के लिए जो कानून बना है, जैसे इनकम टैक्स कानून ही है, तो इनकम टैक्स कानून जो है ये 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बनाया। अब वही इनकम टैक्स कानून आज लग रहा है, पहले 97% था, आज वो जो है 30% घट करके रह गया। माने मैं एक आपको बात ही कहना चाहता हूं कि एक आम आदमी इस देश का जो है शिक्षा व्यवस्था, इस देश की चिकित्सा व्यवस्था, इस देश की शासन व्यवस्था, इस देश की कर व्यवस्था, ये कैसे चलेगी ये तय नहीं कर सकता। वो आदमी जो है शोषण के खिलाफ लड़ सकता है, तो शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए मैं लोगों को तैयार करता हूं। और व्यवस्था पर क्या सुझाव, क्या आप कह रहे हैं कि 97% लगता था, 30% लगता है, पर आप तो क्योंकि समाजी कार्यकर्ता हैं, आप तो टैक्स देते नहीं होंगे, ना देना पड़ता होगा आपको। मुझे देश के लोगों ने दिया, पूरा हिसाब है। 1994 और 95 से लेकर के अब तक 2009 तक 674 करोड़ 47 लाख 25,705 करोड़ रुपए मुझे इस देश के लोगों ने दिया। और जो देश की जनता ने मुझे दिया, मैंने 1 रुपए अपने हित के लिए प्रयोग नहीं किया, ना मैंने 1 इंच जमीन ली, न 1 रुपए बैंक बैलेंस किया। मैंने जो देश के लोगों ने दिया उसको वापस लौटाया। आज इस संस्था में करीब मेरे पास में 8 से 10,000 लोगों के रहने के लिए एकोमोडेशन है, 5,000 लोगों के लिए ओपीडी की व्यवस्था है, एक गरीब आदमी के लिए निःशुल्क ठहरने की हर दिन 5,000 लोगों के ओपीडी निःशुल्क है, उसमें चिकित्सा परामर्श, गरीब आदमी के लिए दवा निःशुल्क व्यवस्था, 1,000 लोगों के लिए ठहरने के लिए धर्मशाला की निःशुल्क व्यवस्था है, खाने की 5,000 लोगों की निःशुल्क। मैंने कहा टैक्स गुरु बने हुए हैं आप या राजगुरु बनने जा रहे हैं, आपका सुझाव क्या है सर? देखिए मेरे 5 सुझाव। मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं, इस देश के अंदर जो 64 प्रकार का टैक्स लग रहा है और उससे टैक्स का कर का डर बैठा करके एक आम आदमी को, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को और बीमारियां कर दी सरकारों ने। वैसे भी इस देश के लोग जो है करीब सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 70 करोड़ लोग इस देश के बीमार हैं और जो है टैक्स का डर बैठा करके लोगों को बीमार कर रहे हैं। और लोग कमा रहे हैं, उनको कमाने दीजिए, उनके पास पैसे आएंगे, पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, अच्छे कपड़े खरीदेंगे। मैं कहता हूं इनकम टैक्स पूरी तरह से सबका सब खत्म कीजिए, मात्र 1 से 2% ट्रांजेक्शन टैक्स लगाइए। वो 1 से 2% ट्रांजेक्शन टैक्स लगा करके आप 18,20,000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इस बार सरकार ने ये 64 प्रकार के टैक्स लगा करके 2009-10 के आंकड़े आपको दे रहा हूं, कुल 6,14,497 करोड़ रुपए कुल राजस्व अर्जित किया टैक्स। ये 64 प्रकार के लगाए। प्रणब मुखर्जी का बजट जो दिया था। और यदि इसमें मैं कहता हूं सारे 64 प्रकार के टैक्स खत्म करो, सारे देशवासी बहुत खुश होंगे, उनके पास में सामान खरीदने के लिए पैसा भी होगा, उनका जीवन स्तर उन्नत होगा, वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अपने हर दृष्टि से अपने जीवन में वो सुखी हो पाएंगे। क्यों आप इतना टैक्स लगा रहे हैं? एक रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1,25,000 करोड़ रुपए का आज की डेट के अंदर बैंकों से ट्रांजेक्शन होता है। आप ये कर का डर खत्म कर दीजिए, 10 ट्रांजेक्शन डबल हो जाएगा। करके डर से लोग वहां पैसा नहीं जमा कराते। और बड़े नोट छापने बंद कर दीजिए। बड़े नोट छापने से 2 कामों पर बहुत बड़ा नियंत्रण आएगा। एक भ्रष्टाचार, 500 और 1,000 का। इसको एक तो नकली नोट जो आतंकवादी छापते हैं और उससे फिर जो पैसा आता है उससे बम खरीदते हैं और फिर हमें मारते हैं। एक तो बड़े करेंसी तुरंत बंद होनी चाहिए। अब ये मामला संसद तक उठ चुका और मैं तो इस मामले को पूरे देश में पूरे जोर शोर से उठाने वाला हूं कि तो ब्यूरोक्रेट्स और हमारे सरकारों के चलाने वाले जो रहनुमा है वो सारे कहीं ना कहीं मिलकर के इस देश में ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली, बड़े नोटों को छापने वाली नीति को चलाए हुए। अब यूके, यूएसए, कनाडा कहीं पर भी गए वहां बड़े नोट आपको मिलेंगे, वहां आपको क्रेडिट कार्ड चलते हैं ना, नोट चलते ही नहीं। तो यहां भी सिस्टम को सुधारिए। मैं कहता हूं, यदि मैं कह रहा हूं यदि बड़े नोटों की छपाई बंद हो जाती है, बैंक और जो है ये टैक्स खत्म हो जाता है, तो बैंकों से ट्रांजेक्शन 2,50,000 करोड़ रुपए को एक साल में 912 लाख करोड़ 912,50,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होगा। उसका 2% से ट्रांजेक्शन टैक्स लगाते हैं तो वह 18,20,000 करोड़ रुपए बैठता है और 1% लगाते हैं तो 9,10,000 करोड़ रुपए होता है। माने अब 1% में ट्रांजेक्शन टैक्स लगा दे। इन नीतियों को